लगातार दूसरा दिन है जब मैं आपसे बिहार में मर्डर की बात करने जा रही हूं। चुनाव के दौर में यूं तो ये समय होता है बयान, बदजुबानी या फिर विकास की योजनाओं को लेकर किए जाने वाले दावों और वादों की बातें की जाए, लेकिन सियासत की बिछाई बिसात पर मुद्दे वक्त तय करता है। आज कुछ ऐसा ही है, क्योंकि चुनावी पर खून के छींटे पड़ चुके हैं। चुनाव पर जनसुराज पार्टी के नेता के खून के, जी हां, हालांकि जिस नेता का खून बहा वो भी किसी दौर में मोकामा का बाहुबली रहा, लेकिन इस बार जिस पर उस शख्स के खून का इल्जाम लगा है वो भी बाहुबली की पहचान रखने वाले हैं। नाम है अनंत सिंह, जो बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म्स पर रील स्क्रॉल करते वक्त भी नजर आ रहे हैं। कभी इंटरव्यू के दौरान खाना खाते, कभी कार्यकर्ताओं के बीच बैठे, कभी इत्मीनान से अपनी सियासी पंचायत लगाते, यानी उन्हें लेकर बनाए जा रहे भ्रम के उस गुब्बारे को फोड़ने की कोशिश करते जिसमें उनके छवि को कुख्यात डॉन की तरह दिखाने की कोशिश की गई। लेकिन वक्त का सितम देखिए, मोकामा में भी हत्या ने उनकी छवि से समीकरण वापस उसी पॉइंट पर रिसेट कर दिए जिसमें उन्हें गुनाह के बरकश के तौर पर देखा जाता है। बहरहाल सवाल कई सारे हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश हम भी करेंगे। उससे पहले एक रिपोर्ट। अपने अनोखे अंदाज में बिहार चुनाव में अब तक सोशल मीडिया का बज़ बनकर उभर रहे अनंत सिंह चर्चा में हैं। इस बार न उनके बातों का मुलम्मा है, न उनकी जीवन शैली या भोजपुरिया स्टाइल का मामला। कहानी थोड़ी संगीन हो गई है, क्योंकि इस बार मुद्दा उनके रसूख और रक्त में सने हाथ से जुड़ गया है। उन पर एक शख्स के कत्ल का आरोप लगा है। पुलिस ने भी केस दर्ज कर लिया है। जिस शख्स की हत्या हुई है, बताया जा रहा है कि वो जनसुराज पार्टी से जुड़े दुलार चंद यादव हैं, जिनका कभी मोकामा में आपराधिक इतिहास रहा है। हालांकि वो इन दिनों जनसुराज पार्टी से जुड़ गए, लेकिन सियासत का ये सफर आखिरी साबित हुआ। बताया जाता है कि बड़ी बेरहमी से दुलार चंद की हत्या हो गई। पहले उन्हें गोली मारी गई, फिर गाड़ी से कुचल दिया गया। जिस वक्त दुलार चंद की हत्या हुई, वो बसावन चक इलाके में पार्टी के प्रचार के लिए निकले थे। इसी दौरान अनंत सिंह गुट के लोगों ने उन पर हमला कर दिया। मामले में दुलार चंद के पोते ने दावा किया है कि अनंत सिंह ने खुद गोली मारने के बाद गाड़ी चढ़ा दी। जनसुराज प्रत्याशी प्रियदर्शी पीयूष के प्रचार में हुई इस हत्या से बिहार की सियासत में हड़कंप मच गया है। हालांकि अनंत सिंह अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज कर रहे हैं। उनका दावा है कि हत्या की यह वारदात आरजेडी प्रत्याशी सूरजभान सिंह की साजिश का नतीजा है। फिलहाल इस मामले में एफआईआर के बाद अनंत सिंह की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि हत्या की वारदात का पूरा मामला पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ होगा। हालांकि पटना प्रशासन अपने बयान में ये जरूर दावा कर रहा है कि मामले की सख्त और निष्पक्ष जांच की जा रही है। 2 दिन में लगातार 2 मर्डर की वारदातों ने बिहार की सियासत के सामने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। एक दिन पहले सिवान जिले में हुई एक एएसआई के मर्डर की वारदात, और अब पार्टी समर्थक की हत्या जिस तरीके से बेखौफ हुई है, उसने चुनाव के बीच पुलिस प्रशासन और कानून व्यवस्था की पोल खोल दी है। अनंत सिंह की पहचान बिहार की सियासत में बाहुबली की रही है। हालांकि इन दिनों वो जिस तरह से सोशल मीडिया पर पेश किए जा रहे, इंटरव्यू दे रहे, उसने बिहार के बाहर भी उनकी एक नई पहचान बनाई है, जिसमें वो अपने बिंदास अंदाज में नजर आते हैं। बिहार में उनकी पहचान छोटे सरकार के तौर पर रही है। पार्टी कोई भी हो, अनंत सिंह का सिक्का चलता रहा है। किसी ने उन्हें नजरअंदाज नहीं किया। खासकर मोकामा में तो उन्हें चुनौती का कभी संकट ही नहीं रहा। इस केस के बाद अनंत सिंह बैकफुट पर हैं। कानूनी फंदा अगर अनंत सिंह पर कसा तो यकीनन ये केस उनके लिए इस चुनाव में चुनौती बनने वाला है। हालांकि पुराने रिकॉर्ड को देखा जाए तो अनंत सिंह को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भले ही मौका चुनाव का है, लेकिन अनंत सिंह जानते हैं कि इस मुद्दे की गूंज खत्म कैसे और कब होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो चलिए सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले देश का सवाल आप समझिए। इस बार का चुनाव 90 के दशक के खूनी दांव पर है, ये पहला सवाल है। इसके अलावा जो सवाल है वो ये भी कि चुनाव के बीच हत्याएं सियासी साजिश या आपसी रंजिश। सड़क पर खूनी घमासान
किसका सियासी नफा नुकसान, ये वो सवाल हैं जो देश के हैं। और अब कहीं ना कहीं देखिए, जब सवाल हैं तो जवाब तो लेना पड़ेगा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हो चुके हैं विशाल लोधी जी, राजपूत प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत स्वागत है आपका। अनुज कुमार तरुण जी, प्रवक्ता आरजेडी के, जुड़ेंगे। इसके अलावा बीएन झा जी हमारे साथ, नेता बीजेपी के, जुड़ चुके हैं। बीएन झा जी, सबसे पहला सवाल मेरा आप ही से है, क्या जो आरजेडी और जो तमाम विपक्ष कहता है कि बिहार कैपिटल क्राइम ऑफ इंडिया बन चुका है, क्या ये सच है? 2 दिन में 2 इस तरह की घटनाएं क्या बताती हैं? बीएन झा जी, अपने आप को जरा म्यूट कर लें सर पहले। जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर, जी जी जी, प्लीज कंटिन्यू। तो मैं संवेदना व्यक्त करता हूं, और जो ये घटना हुई है, ये घटना कहीं न कहीं ये शो करता है कि आरजेडी अपने कलाकृति में आ चुकी है। आरजेडी को सत्ता लेने के लिए वो कुछ भी कर सकती है, ये बात सच है। देखिए, एनडीए सरकार कभी भी इस तरह के हरकतों में नहीं आ सकती। जब हमारी सरकार है, अभी भी सरकार है, तो हम इस तरह के हरकत में नहीं आ सकते। ये सिर्फ और सिर्फ सरकार को बदनाम करने की साजिश है, जिसका परिणाम स्वरूप आप देख रहे हैं कि क्या हुआ। मोकामा में सबसे ज्यादा हाईलाइटेड है मोकामा, पूरे बिहार के चुनाव में अगर देखें तो मोकामा हाईलाइटेड है। और इस तरह की अंजाम घटना को अंजाम देके ये साबित करना चाहते हैं कि देखो, हम जंगल राज नहीं, वो जंगल राज है। जबकि जनता को पूर्णतः पता है कि आरजेडी के लोग किस तरह से गुंडा माफिया को रखते हैं, और इस तरह के काम बेखूबी वो कर देते हैं। तो बीएन झा जी, आप ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ आरजेडी ने कराया है, उनकी ये सोची समझी मंशा है, और आप लोग जो है, जो कानून व्यवस्था है, वो नाकाम रह गई। मतलब जो भी अगर आरजेडी ने कराया भी, उनके गुंडों ने कराया भी, तो आप लोग नाकाम रह गए उनको रोकने में और कानून व्यवस्था को ठीक रखने में, ये कह रहे हैं आप? देखिए, मैं ये नहीं कहा कानून व्यवस्था को रोकने में। देखिए, आदमी अगर चाह ले तो किसी को मार सकता है, और ये गुंडे प्रवृत्ति के आदमी, इन्होंने प्लानिंग किया होगा। ऐसा नहीं है कि प्लानिंग किया होगा मारने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए। अब हमेशा आपको पता है, चुनाव प्रक्रिया, प्रशासन हर जगह व्यस्त है, लेकिन उसके बाद चूक तो हुई है, लेकिन इनकी सोचनी, इनकी जो कूटनीति है, उसके बारे में सोचा कि किस तरह से ये गलत काम करके राज्य को बदनाम करके आरजेडी वाले। ठीक है, आप ये कह रहे हैं राज्य को बदनाम करने की कोशिश है, लेकिन आप देखिए कि स्क्रीन पर हम ये भी चला रहे थे कि जो अपराध का जो प्रतिशत है ना, वो किस तरह से बिहार में बढ़ा है। सिर्फ कह देने से कि जंगल राज खत्म हो गया है, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जो स्थितियां परिस्थितियां नजर आ रही है, पिछले कुछ समय से बिहार में लगातार हत्याओं का दौर जो है वो चल पड़ा है, बलात्कार के मामले बढ़े हैं लगातार। जो लोगों एक आंकड़ा ये भी कहता है कि जो हत्या के प्रयासों के दर के मामले में बिहार शीर्ष 5 राज्य में है। सर, इन आंकड़ों से आप इनकार नहीं कर सकते। बहरहाल आती हूं आपके पास में, सर मैं आती हूं, मैं आऊंगी सर, अब मैं आऊंगी सर आपके पास, मैं रिएक्शन ले लूं इनका। विशाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल जी, ये जो स्थितियां हैं वो क्यों हैं? और सबसे बड़ी बात है कि जो एनडीए है वो ये कह रही है कि ये सोची समझी प्लॉटिंग की जा रही है विपक्ष की तरफ से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल नीतीश कुमार जी, उनके पास बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है। आज चलिए ठीक है, आज इस हत्या को ये राजनीतिक रूप दे रहे हैं। आज सोचिए पूरे देश में क्या माहौल है, और खूब खास तौर बिहार में। मैं आपको, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो बिहार के हैं, मैं एक छोटा सा आंकड़ा देना चाह रहा हूँ। आप सोचिए, कुल 2005 से लेकर 22 तक 98,000 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी हैं। 2012 से 2022 तक 1 लाख से ज्यादा हत्याओं के प्रयास हो चुके हैं, और कुल अपहरण 5.5 लाख के ऊपर हैं। अभी पारस हॉस्पिटल में एक डॉक्टर की हत्या हुई है, खेतान व्यापारी की हत्या हुई है, और 11 दिन में 31 मर्डर, यही बिहार ने देखा है। और बिहार का सबसे ज्यादा जो अपराधी वाला जिला है वो इनकी राजधानी पटना है। तो आप खुद देखिए। चलिए ठीक है, आज ये जो दुलार चंद यादव जी की बात है,
जिस समय मोदी जी भाषण दे रहे थे उसी समय एक एसआई की हत्या कर दी जाती है। उस पे भारतीय जनता पार्टी क्या बोलना चाहेगी? देखिए, स्वीकार करना कोई गलत बात नहीं है। आप स्वीकार करिए कि बिहार जो है वो जंगल राज में तब्दील हो चुका है। और ये किस भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं? आज पूरे देश में जो टॉप 5 स्टेट हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पे सबसे ज्यादा अपराध है। पहला सवाल तो इनके सम्राट चौधरी से ही शुरू होता है। जो इनके उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी हैं, उनके पर हत्या का मुकदमा चला। उन्होंने आप लोग को नाबालिग दिखा के क्लीन चिट ले ली। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, तो ये जो तमाम आरोप आप लगा रहे हैं ना, बीएन झा जी से सीधा सीधा जवाब भी लेंगे। और हमारे साथ अब अरुण कुमार जी भी, अनुज कुमार जी भी जुड़ गए हैं। अच्छा, मैं आती हूँ बीएन झा जी आपके पास, लेकिन पहला सवाल अब मेरा अनुज जी अब आपसे ये है कि ये जो तमाम क्राइम हो रहा है, कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष है उसके दावे हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये तमाम जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनको आप लोगों ने रखा हुआ है ताकि राज्य में ये क्राइम हो और राज्य की छवि ऐसी बने। देखिए खुशबू जी, बहुत हंसी और अफसोस भी होता है कि इस तरह कई बयानबाजी कर रहे हैं। ये सबसे पहले आपके माध्यम से मैं दुलारचंद जी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और समाज सेवी नेता का जिस तरह से हत्या की गई वो निंदनीय है और हम लोग मर्माहत हैं इस घटना को लेकर। और इसी घटना को लेकर नहीं, आपने देखा होगा हम लोग लगातार डिबेट में हैं। इसलिए 1 साल से हम लोग कह रहे हैं कि बिहार में जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो चरमरासी गई है। ये हमेशा जंगल राज की बात करते हैं खुशबू जी, आप आंकड़ा निकाल लीजिए। हम लोग आंकड़ा की बात करते हैं। 15 साल के हमारे शासन में जितनी हत्याएं नहीं हुई उससे ज्यादा हत्याएं, दुगनी हत्याएं इनके पास हो गई। मेरे पास एनसीबीआरबी का डाटा है कि बताइए 65 लाख हत्या हुई इनके शासनकाल में, 25,000 बलात्कार हुए हैं, 3 लाख अपहरण हुए हैं, 1 लाख अपहरण हुए हैं, 3 लाख चोरियां हुई हैं। इसके अलावा भी आपने देखा कि गोपाल खेमका जी के घर के आगे से उनकी हत्या कर दी जाती है। कुछ दिन पहले उनके बेटे की हत्या की गई थी। अस्पताल में घुस के हत्या कर दी जा रही है। दलित बच्ची के साथ बलात्कार होता है, बेड तक नहीं मिलता है। मुख्यमंत्री आवास के पास है जो कि फायरिंग होता है। ये चीजें तो हो रही है, लेकिन आरोप तो आप ही लोगों पर तो लग रहा है ना। लेकिन ये तो बातें हम बता ही रहे हैं। ये जो आप बात बता रहे हैं ना सर, ये तो हमने बताया, आंकड़े भी बताए, सब बताए, लेकिन आरोप तो आप लोगों पर लग रहा है कि आप लोग इस तरह की स्थिति कर रहे हैं। अरे भाई, ये तो बहुत आश्चर्य करने वाली बात है ना। ये तो बेशर्मी की हद है ना। सीबीआई, ईडी, तमाम जांच एजेंसियां इनके पास है, क्या कर रहे हैं? आरोप लगाने से होगा? अगर हम दोषी गिरफ्तार क्यों नहीं करते? बीएन झा जी, अच्छा ठीक है सर, एक मिनट। बीएन झा जी, आरोप लगाने से थोड़ी होगा, गिरफ्तारी क्यों नहीं करते हैं? चीजों को रोकते क्यों नहीं? अगर इन्होंने गुंडे पाली रखे तो सबके सामने लेकर आइए। बिल्कुल गिरफ्तारी होंगे, बिल्कुल गिरफ्तारी होंगे, और 2 हुए भी हैं। और आपको दूध पानी का पानी निकलेगा। और हमारे आरजेडी के भाई जो कह रहे थे, बिहार में 1989 से लेके 2005 तक 71% किडनैप रेशियो था। रोड पे चलते लोगों को किडनैप कर लेते थे। ये क्या बात करेंगे? ये क्या बात करेंगे? बिहार में मर्डर, किडनैप, झूठा बयान मत करिए। 1989 से लेके 2005 तक इतिहास लिखा गया, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में लिखा हुआ है। इसीलिए इसको कहा गया जंगल राज, इसीलिए इसको कहा गया जंगल राज। अरे अभी की बात डेटा देख लें, मासूमों का जान, हर गांव में किडनैपिंग हो रहा था, हर सड़क पे किडनैपिंग हो रहा था, बस से किडनैपिंग हो रहा था, हार्डिंग पार्क से किडनैपिंग हो रहा था। कहाँ नहीं किडनैपिंग हुआ, कहाँ नहीं मर्डर हुआ? लूट खसोट, चाहे वो कोई भी बात करेगा। परसों गया, 2 दिन पहले गया में है जो कि लैंड ग्रेविंग, मर्डर, किडनैपिंग, एवरीथिंग was there in the Bihar during the 1989। ठीक है, अच्छा 1 मिनट बीएन झा जी, 1 मिनट अनुज जी, 1 सेकंड सर, ऐसे लगातार बोल देंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। बीएन झा जी, जो बात आप कह रहे हैं कि इस टाइम से लेकर इस टाइम तक ये होता था, तो क्या आपने पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया? मेरा सवाल तो ये आपसे, प्लीज बीच में मत बोलिए। अनुज जी, मैं जंगल राज तो जी, मैं यही कह रहा हूँ, जंगल राज तो हमने खत्म किया। नहीं किया होता तो बिहार में आज इस तरह से लोग खुशहाल नहीं रहते। जंगल राज नहीं है कि हॉस्पिटल में एक व्यक्ति की जान चली जा रही है, एएसआई को मार दिया जा रहा है, इस तरह से खुलेआम लोगों की हत्या हो रही है। ये नहीं है। आप सोचिए, आपने उसका सूचना भी सुना होगा कि क्या, अब मैं यही कह रहा हूँ कि सब कुछ ठीक है। अब मैं बिना मोबाइल नहीं लिया हूं, मैं रास्ते में जा रहा हूं तो कोई किसी का मर्डर कर सकता। हाँ, कंट्रोल करना जरूरी है। ये जो घटना हुई, रंजिश होती है। अब आप कहेंगे
कि देश में कैसे अटैक कर देता है, अमेरिका पे कैसे अटैक कर दे। अमेरिका की तो इंटेलिजेंस बहुत अच्छा है, अच्छा, वहां भी मतलब अटैक कुल होता है। मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि जो अपराध है वो दूसरे तरीके के हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो चिराग पासवान कुछ दिन पहले कह रहे थे कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है, अपराधियों का मनोबल चरम पर है, वो भी गलत ही कह रहे होंगे। नहीं, चिराग पासवान कहा बताइए। बिल्कुल कहा है चिराग उन्होंने, पासवान उनका ये एनडीए के बयान है, साथ उनका ये नहीं, बयान आया था। नहीं, चिराग पासवान जी ने जो कहा वो यही कहा था कि ये जो आरजेडी के पल रहे गुंडे जो पनप रहे हैं, इन्होंने गुंडागर्दी चरम सीमा पे कर दिया। आरजेडी का सर, फायर चिराग बिजनेस पासवान जो ने है, अपनी सरकार आरजेडी को का ही घेरा था। आप आरजेडी का शायद मैं आपको सर भारतीय करेक्ट जनता- कर दूं, उन्होंने ये कहा कि भारतीय बिहार जनता में पार्टी कानून के व्यवस्था प्रवक्ता- पूरी तरह से आरजेडी ध्वस्त का हो जो चुकी है, पॉलिटिकल अपराधियों का आरजेडी का जो मनोबल चरम पॉलिटिकल पर एजेंडा है है, वो क्राइम इनकी ही है। लाइन थी। ठीक है सर, मैं आती हूँ आपके पास। अच्छा, कहीं ना कहीं विशाल जी देखिए, अगर इतनी सारी प्रॉब्लम है, इतनी सारी दिक्कतें बिहार में है, फिर भी तो आप लोग सर, चलिए आप कहते हैं कि आप महागठबंधन है, एक साथ आए, एक मंच पर आए, क्या इन तमाम मुद्दों के लिए जो लड़ाइयां हैं वो लड़ी जाएंगी महागठबंधन की तरफ से, या फिर आप लोगों के मुद्दे ही बिल्कुल अलग अलग होंगे, वोट चोरी के अलग होंगे, या फिर वो अलग यात्रा निकालेंगे, वो अलग यात्रा निकालेंगे सर? देखिए, बिहार की जनता आज वर्तमान में जिस मार को झेल रही है वो इस इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ी बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि बिहार को आज इन लोगों ने कहां पे ला के रख दिया है। अभी बीजेपी के प्रवक्ता जी इस चीज को कबूल ही नहीं पा रहे थे कि बिहार में हत्याएं, वो कहते हैं हत्याएं होती है, रंजिश होती है। अरे भाई, यदि कानून सत्ता का जब शासन होता है, सत्ता का जब सरकार का जब दबाव होता है, तो अपराध पे लगाम भी होती है। तो आज खुद देखिए ना कि इनके यहाँ पे अपराध की क्या स्थिति हो गई है, ये स्वीकार करने के लिए तैयारी नहीं है। आज तो ये अपराध तो वो हैं जो राजधानी में हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे अपराध तो ऐसे हैं जो सोशल मीडिया और मीडिया के सामने आ ही नहीं पाते हैं, उनकी हत्याएं हो जाती है, उनका अपहरण हो जाता है। कुल मिला के आज भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करना पड़ेगा कि बिहार और बिहार के लोग जंगल राज से ग्रसित हैं और बिहार को अब बदलाव की जरूरत है। और जहां तक बात रही इंडिया गठबंधन की, इंडिया गठबंधन इस चुनाव में उन तमाम मुद्दों के साथ है जो गरीब, मजलूम, असहाय, बेबस, अगड़ा, पिछड़ा, आदिवासी, दलित, तमाम उन लोगों के साथ खड़ा है। क्योंकि आज सिर्फ अपराध की मार बिहार नहीं झेल रहा है, आज भूखमरी की मार को भी बिहार झेल रहा है, आज रोजगार की मार को बिहार झेल रहा है, आज स्वास्थ्य में कमी की मार को बिहार झेल रहा है, आज महिला अपहरण की मार को बिहार झेल रहा है, आज महिला बलात्कार पे की मार को बिहार झेल रहा है, आज छोटे बच्चे जो 5 साल से कम बच्चे हैं उन पर एनीमिया के जो शिकार है उनकी मार को बिहार झेल रहा है, शिक्षा में कमी की मार को बिहार झेल रहा है, 27 पुल चूहे खा जा रहे हैं उसकी मार को बिहार झेल रहा है, लाखों लीटर शराब दारू चूहे पी जा रहे हैं उसकी मार बिहार को झेल रहा है। तो कुल मिलाकर आज बिहार का आम नागरिक भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पैदा किया हुआ जो शासन है वो कुशासन में बदल चुका है और बदलाव की लहर है। और बदलाव की लहर आप देखिएगा बहुत जल्द बिहार के लोग, बिहार की जनता, बिहार का देखिए सर 14 नवंबर को पता चल जाएगा। बीएन जी मैं आ रही हूँ, आप ही के पास आ रही हूँ, बीएन जी मैं आप ही के पास आ रही हूँ और उसके बाद मैं आपके पास भी आऊंगी अनुज जी। बीएन जी देखिए, जो मुद्दे हैं वो तो वही हैं जो पहले मुद्दा हुआ करता था, पलायन, कानून व्यवस्था, लोगों की दिक्कतें, गरीबी, बेरोजगारी, यही वो मुद्दे हैं जो अभी भी हैं बाकी, और उसी पे चुनाव भी लड़े जा रहे हैं। लेकिन इस बीच जो क्राइम रेट पिछले कुछ समय से बिहार में बढ़ा है वो एक बड़ी समस्या है, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा सर। खुशबू जी बिल्कुल आपने सही कहा, मैं वही कह रहा हूँ। क्रिमिनल ना, देखिए जब आरजेडी और इनकी जो महागठबंधन के जितने भी गठजोड़ है, इन्होंने देखा कि अब विकास तो बहुत ज्यादा बिहार में हो रहा है, चौमुखी विकास हो रहा है। बिहार के 2 राज्य शिवहर और अररिया सबसे गरीब डिस्ट्रिक्ट में आता है, वो डिस्ट्रिक्ट भी विकास करने लगा। तो सोचा कि अब कैसे करें, तो गुंडागर्दी फैलाने लगा इन लोगों ने। और गुंडागर्दी फैलाना, गुंडों के आगे कहा जाता ना, बंदूक के आगे अच्छे धर लेते, गुंडों की तो कोई परिमाण है ही नहीं। तो उस धरा पे ये महागठबंधन के लोग चल रहे हैं। एक बात बताइए बीएन जी, मेरी बात सुनिए, आप एक बात बताइए, 2 दशक से आपकी सरकार है, इसका मतलब आप अपराध रोको में नाकाम है। आप नहीं, क्यों नहीं अपराध रोका? पटना में आज पटना के गांधी मैदान में लोग आराम से घूम रहे हैं। आज पटना के गांधी मैदान पर आराम से लोग घूम रहे हैं, जहाँ गाड़ी छीना जाता था,
जहां गाड़ी छीना झपटी होता था वहां आज लोग घूम रहे हैं। जहां घर से 5 बजे के बाद लोग कहता था नहीं मत जाओ, नहीं तो अररिया के चौक पे तस्लीमुद्दीन जैसे लोग अस्पताल में घुस के मार दे रहा है, घर के बाहर मार दे रहा है। कितनी बात कर रहे हैं बेशर्मी के साथ, क्या बात कर रहे हैं आप? सब कुछ बंद है, लेकिन महागठबंधन के जो दल है सारे एक मिले हुए, उन सब के आप बीएन झा जी, आप पूरी करना अपनी बात, आप पूरी करिएगा, लेकिन सवाल तो आपको विशाल जी ने पूछा और अनुज जी भी कुछ कह रहे थे। जी अनुज जी क्या कह रहे थे? देखिए खुशबू जी, मुझे बहुत दुख होता है बोलते हुए, डीएन झा जी जो है ना, दरअसल ये सामंती चश्मा से देख रहे हैं। बीजेपी का चरित्र ही यही है, वो सोशल जस्टिस की बात नहीं करते, गरीबों की बात नहीं करते, अल्पसंख्यकों की बात नहीं करते, एबीसी की बात नहीं करते। आज जितनी भी हत्याएं हो रही है 21 चश्मा से देख रहे हैं। घर के आगे मर्डर हो जा रहा है, अस्पताल में घुस के मार दिए जा रहे हैं, उसके बाद भी बेशर्मी की हद है। एक ही मैं बताता हूँ खुशबू जी, सुनिए इस बात को। इसी इंडिया गठबंधन में जो लोग हमारे नॉमिनेशन करने जा रहे थे, उनके पुराने केस खोल के तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है, और जो पहले से अपराधी हैं उनको बेल दे दिया जाता है। तभी तो दुलार चंद जी की हत्या हो गई आज। ये कैसा इंसाफ है इनका? तो ये पक्षपाती लोग हैं, ये सामाजिक न्याय के विरोधी लोग हैं। एक बात मैं और कहता हूँ, चुनाव आयोग क्या कर रहा है? पूरी तरह से इनके साथ साठगांठ किए हुए है। अगर आनंद सिंह कहते हैं कि हम 40 गाड़ियों के काफिला के साथ जा रहे थे, क्या चुनाव आयोग 40 गाड़ी घुमाने की इजाजत देता है क्या? किस नियम के तहत दे रहा था भाई? और पुलिस प्रशासन क्या कर रही थी? तो मैं बार बार कहता हूं, सारे इनके जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जितने भी नियम कानून है, विपक्षियों के लिए है। आपने देखा नहीं, माले के जितने भी लोग हैं जो ये पर्चा दाखिल करने गए, सब उनको पुलिस उठा ले गई। टेकारी में अगर इनके प्रत्याशी पे अगर मान लिया ग्रामीणों ने आक्रोश दिखाया, 24 घंटा के अंदर 7-8 गिरफ्तारियां हो गई, और दुलारचंद साहब की हत्या हो गई, उस पर है जो कि अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। कितनी बेशर्मी की बात कर रहे हैं ये, सोचिए आप। तो ये क्या बात करेंगे? ये जंगल राज से बड़ा भी अगर कोई शब्द है, राक्षस राज है इनके अंदर, राक्षस राज। ठीक है ना? और ये पूरा डेटा बता रहा है कि राक्षस राज है। और यहाँ बेशर्मी की बात कर रहे हैं। बीएन झा जी जवाब दीजिए इनकी तमाम बातों का। और दूसरी बात ये भी कि सर एक सेकंड, बीएन झा जी जवाब दीजिए आप उनकी बातों का। मैं आप ही के पास आ रही हूँ, लेकिन इनके सवालों का तो जवाब दीजिए ही। लेकिन दूसरी बात ये भी बताइए कि क्या सचमुच नहीं लगता कि पिछले कुछ समय से अगर पुलिसिया तंत्र को देखा जाए तो कमजोर हुई है बिहार में? देखिए, मैं सबसे पहले जवाब देता हूं, ये लोग जो जात पात अगड़ा पिछड़ा ये कर रहे हैं, हमारा है सबका साथ सबका विकास। उसमें आज जो अनाज जा रहा है हर महीने, इनसे पूछिए क्या वो अनाज मुस्लिमों को नहीं जा रहा है? क्या वो ब्राह्मणों को नहीं जा रहा है? क्या वो राजपूत को नहीं जा रहा है? क्या वो यादव को नहीं जा रहा है? किसको नहीं जा रहा है? क्या रोजगार जो मिल रहा है उसमें किसी एक पर्टिकुलर का रहा है? हम सबका साथ सबका विकास करते हैं, ये लोग कहते हैं मेरा जात मेरा विकास, मेरा जात मेरा विकास। हम कहते हैं सबका साथ सबका विकास। ये अंतर है, ये एनडीए गवर्नमेंट और ये महागठबंधन में अंतर है। हम हमेशा शासन पे बात करते हैं, ये शासन को तोड़ने की बात करते हैं। कुछ दिन पहले जब तेजस्वी जी नीतीश कुमार के साथ आए थे, उस समय भी रोड पे इसी तरह लूट खसोट शुरू हुआ था। तो ये इनका धंधा है, ये इनका व्यवसाय है कि किसी तरीके से राज करना। अब ये चूंकि डर चुके हैं, ये सोच जान चुके हैं कि एनडीए 180 से ऊपर पार कर रहा है सीट, तो ये डर के माहौल ऐसा क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ भी तो लाज बचे। अरे तो झा जी कहानी ना बताइए, कहानी बता रहे हैं आप। परिवार के लोगों ने कहा कि सामने गोली मार दी है, बात करिए, अपने टिकट देकर चुनाव लड़वा रहे हैं। ये महागठबंधन के लोग रोड पे खूनी खेल खेल रहे हैं, अपने ही आदमी को मरवाते हैं। अरे दुलारचंद जी के परिवार ने साफ कहा कि कुल मिलाकर बीएन झा जी, आप कुल मिलाकर जब शुरुआत से ही जब हमने इस पूरे चर्चा की शुरुआत की है, आपका सीधा सीधा यही कहना है कि ये जो कुछ भी बिहार में हो रहा है, क्राइम हो रहा है, जो स्थितियां खराब हो रही है, वो कहीं ना कहीं विपक्ष के लोग करा रहे हैं। अब विशाल जी देखिए, ये आरोप तो काफी बड़ा है ना, और कहीं ना कहीं अब ये समझना भी पड़ेगा कि भाई अब गलती हो रही है और कहीं पर गोली चल रही है, तो उसको विपक्ष जो है वो करवा रहा है, क्योंकि बहुत शांति है, बहुत विकास हो चुका है बिहार में। विकास हुआ है खुशबू जी, देखिए विकास हुआ है, इसका प्रमाण है। विकास हुआ है बिहार में, जहां पे हमारे यहाँ कहा जाता है डिबिया लाइट जलती थी ना, लालटेन नहीं डिबिया, हमसे पूछा गया जहाँ जलता था वहाँ आज वहाँ पे एलईडी लाइट जल रही है। जहाँ पे साइकिल नहीं जा सकता था वहाँ आज
चमचमाते हुए फॉर्च्यूनर जाती है, तो और किसको कब की योजना है? योजना का नाम भी बता दीजिए। किसको कहेंगे? और वो तमाम योजनाएं कब पक्का पास हुई? का बन अपनी गया सरकार की है, योजनाएं और थी। किसको विकास वाहवाही मत कहेंगे? लूटिए। आज आप बिहार में किसी के पहले बिहार चले जाएं, लोगों के पास लगता था रोजगार नहीं, आज चले जाए बिहार, हर लोग इंगेज है, युवा खुश है, तो इनको परेशानी हो रही है, ये लूट खसोट नहीं पा रहे हैं, क्योंकि युवा के हाथ में आप बंदूक पकड़ा नहीं पा रहे, तो फिर भी जात पात ये वो करके बिहार को फिर से अपने रंग में डालना चाहते हैं, लेकिन ऐसे बिहार की जनता होने नहीं देंगे। अनुज जी, काफी रोजगार है लोगों के पास, एनडीए की ये कह सरकार रहे हैं बनी। बीएन झा जी की काफी रोजगार है, लूट खसोट करवा नहीं पा रहे, गोली दे नहीं पा रहे। विशाल जी भी कुछ कहना चाह रहे, उसके बाद मैं अनुज जी आपके पास आती हूँ जी। देखिए बीएन झा जी, जो अभी आप लंबी चौड़ी ये कहानी बता रहे थे, तो मैं भारतीय जनता पार्टी से मैं इन्हीं के शब्दों में दो बात पूछना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी में 34 कैबिनेट मंत्री हैं, जिसमें से 27 कैबिनेट मंत्री आपराधिक हैं और जिन पे 17 कैबिनेट मंत्री के पे गंभीर अपराध मुकदमे हैं। तो आप खुद सोचिए, जिसके मंत्रिमंडल में इतना भारी भरकम आपराधिक जमावड़ा हो, आज उसी प्रदेश में बिहार का क्या हाल होगा? तो आप खुद देखिए बीएन झा जी, डिबेट को बर्बाद करने की कोशिश मत कीजिए, आपने बिहार को तो बर्बाद कर दिया है। अब आप जो हम इस बड़े चैनल के माध्यम से जनता को आपकी कथनी और करनी और आपके कुशासन के बारे में बताना चाह रहे हैं, उसमें आप विघ्न बाधा मत डालिए। आपका समय जब आए तो आप अपनी समय में अपनी बात को रखिए। आप खुद देखिए ना कि आज अपराध चरम पे है, इस चीज को भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मानना पड़ेगा। 2 दशक से इनका ही जंगल राज है। और किन किन युवाओं के रोजगार की बात कर रहे हैं? वो युवा 3 करोड़ से ज्यादा लोग बिहार को छोड़कर दूसरे प्रदेशों में हजारों किलोमीटर अपना घर बार छोड़कर जा चुके हैं। आप सोचिए, 90 करोड़ लोग 67 रुपया प्रतिदिन, 1989 से 9 करोड़ लोग 67 रुपया प्रतिदिन की आमदनी पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। 3 करोड़ 58 लाख लोग 10,000 से कम की आय पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। भुखमरी चरम पे है बेचारा। यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय का क्या हाल बना दिया? वही नालंदा विश्वविद्यालय जहां पे पूरे विश्व के लोग पढ़ने आते थे, आज हमारे बिहार के नौनिहाल, हमारे बिहार के युवा कहाँ पढ़ने जा रहे हैं? आज बेचारे वो दूसरे प्रदेश में पढ़ने जाते हैं। तो आज शिक्षा सबसे ज्यादा बदहाल आपके वहां पे है। और आप खुद देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या बता रहे थे कि इसको आईटी हब बनाएंगे, एआई हब बनाएंगे। जिस प्रदेश में 37,950 स्कूलों में पुस्तकालय ना हो, जिस प्रदेश में 57,488 स्कूलों में खेल के मैदान ना हो, जिस बिहार में 77,000 से ज्यादा कॉलेजों में इंटरनेट की सुविधा ना हो, वो शिक्षा पे आज बयान करेंगे। खुद आप देखिए बिहार का आपने क्या आलम बना रखा है। देखिए आज बिहार का युवा बदलाव चाहता है और आज वो निकल चुका है इंडिया की तरफ। आज 2 दशक से नीतीश कुमार 2 दशक से नीतीश कुमार बिहार को जो तरह से लूटने का काम किए हैं, बर्बाद करने का काम किए हैं, गरीब मजदूर के पीठ पे चाबुक चलाने का काम किए हैं, यही बिहार अब नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बदला लेने के लिए तैयार है। और ये लोकतंत्र का त्योहार है। लोकतंत्र में जो चोट की जाती है वो वोट से की जाती है। आज बिहार का आम मतदाता वो चोट करने के तैयार है और वो चोट सहने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आपने बिहार को ना, पिछलग्गू पार्टी है कांग्रेस, एक पिछलग्गू पार्टी है, उसका क्या कहना? अपनी कहानी मत बताइए। पूरा ठीक है, भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ का इतिहास टुकड़ों पे पला है। एक संसद में, लोकसभा में बैठने के लिए एक सांसद नहीं हुआ करते थे। हमको हमारी हैसियत पे बात मत करिए। ठीक है, पिछलग्गू पार्टी है आप लोग, पिछलग्गू पार्टी। ठीक है अनुज जी, देखिए कहीं ना कहीं जो ये स्थितियां बिहार में हैं, अरे आप लोग माफी वीर हैं।
अरे आप विशाल लोग जी, माफी वीर हैं भाई। अरे विशाल जी ठीक है, अब ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है उसको छोड़िए, जो कहीं ना कहीं फैक्चुअल बात है उस पर बात कीजिए, जो थोड़ी देर पहले आप लोग कर भी रहे थे। खैर अनुज जी, आप कुछ लगातार कहना भी चाह रहे थे, और दूसरी बात ये है कि अगर इस तरह के मुद्दे हैं बिहार में लगातार, तो ये मुद्दे आप लोग उठाकर जनता के बीच जाने में कितना कामयाब रहे और जनता कितना समझ पाई है? क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी एनडीए को तो ये लगता है कि पलायन हुआ ही नहीं है, युवा बहुत खुश हैं, उनके पास रोजगार है, वो अच्छा कमा रहे हैं और कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, और कुल मिलाकर जो भी अपराध है वो एक अलग तरीके का अपराध हो रहा है, और पुलिस या तंत्र भी बिल्कुल बढ़िया है बिहार में। खुशबू जी, मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने बढ़िया सवाल खड़ा किया है, उठाया है। हम तो जनता के बीच में हैं इन मुद्दों के साथ, लेकिन अफसोस होता है कि कुछ जो मीडिया है, नोएडा में बैठे हुए लोग, वो हमारा साथ नहीं देते। वो है जो कि भक्ति करने में लगे हुए हैं, हमारी बात जिस प्रभावशाली तरीके से पहुंचना चाहिए वो पहुंच नहीं पाती। झा जी को बिहार का अध्ययन कम है, मुझे दुख होता है, ऐसे भाषणबाजी यहाँ कर रहे हैं, ठीक है ना, ये भूल जाते हैं। और जिसको कुछ पिछलग्गू बता रहे हैं, पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखें। बीजेपी की कभी हैसियत नहीं रही बिहार में सत्ता में आने की, ये भी वो सरकार नहीं बनाए, तो पिछलग्गू कौन है आपको पता है। तीसरे नंबर की पार्टी के साथ ये सरकार में रहे हैं, और वो भी ना विजन है, ना कोई दृष्टिकोण है, ना कोई मुद्दा है, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ आपको कि आप देखिए ना, मुकामा की जो घटना, यह डिबेट आपने इस पे करवाया, मुकामा में हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जब गए तो क्या कहा, ये माफिया का जगह है, यहाँ AK-7 वाला एरिया है, लेकिन हम यहाँ कलम बांटेंगे। तो कलम पढ़ाई हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए हम लगातार पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई पे हम विश्वास करते हैं। जिस तरह का भ्रष्टाचार है, जिस तरह से लोग मजदूरों के साथ साथ विद्यार्थी पलायन कर रहे हैं, आप सोचिए ना, लालू जी के समय हमने 6 विश्वविद्यालय खोला, ये कितने खोले हैं, और जितने भी नए कोर्स चलाए हैं, खुशबू जी मुझे दुख हो रहा है कि सारे के सारे सेल्फ फाइनेंस कोर्स हैं। और बिहार की जो आमदनी है इतना निम्न है कि सेल्फ फाइनेंस कोर्स में लाख रुपया जो कि लगता है कोर्स करने में, और वो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, कर्ज में डूब गए हैं, और ये डिंग हाँक रहे हैं। SC/ST विरोधी चेहरा भी है। 8,800 करोड़ रुपया जो छात्रवृत्ति का SC/ST को पढ़ने के लिए दिया जाता था, वो सारे पैसे अन्य कार्यों में खर्च कर दिया। अभी करेंगे हर बात में ये डेटा है, ये हमारा डेटा नहीं, अपने चलिए मैं डेटा के साथ बात कर रहा हूँ। प्लीज आपके बीच में मैंने नहीं बोला था, मुझे मेरी बात दूसरी बात, बिहार के अरे माइग्रेशन कितना हुआ है आप बताइए ना। मेरे समय में माइग्रेशन हुआ तो 20 सालों में आपने कितने माइग्रेशन को लौटा दिया? बहुत लोग का लफवादी मत करिए, क्योंकि आप जुमलाबाजी पार्टी है। अगर 20 साल में मानता हूं हुआ, 20 साल की सरकार ने आपने कितने लोगों को वापस किया, कितनी फैक्ट्रियां लगाई, कितने विश्वविद्यालय को आपने खोला। देखिए मेरे बीच में मत बोलिए आप, लफवादी मत करिए, डेटा के साथ बात करिए आप, ठीक है ना। आप दलितों का जो स्कॉलरशिप का पैसा तो कैसे खा गए आप, 8,800 करोड़ रुपए, डेटा है ये, बताइए आप। जितने भी विश्वविद्यालय में कोर्स शुरू किया आपने, सारे के सारे सेल्फ फाइनेंस कोर्स है, बच्चे अपने पॉकेट से जो कि पैसा देते हैं। अब बीएड की सिंपल, यहाँ का लोकल पॉपुलर कोर्स है बीएड, सभी राज्यों में जो 50,000 में हो जाता है, आप है जो कि 1.25 लाख रुपया लेते हैं। जितने भी व्यवसायिक कोर्स हैं सब सेल्फ फाइनेंस कर रहा है। अब गाल बजा रहे हैं यहाँ पे, हमने शिक्षा व्यवस्था सुधार दिया है। आपने बिजली की बात की, बिजली किसकी योजना था? कांग्रेस की योजना थी, वो राजीव गांधी विद्युत परियोजना था, जिसका नाम बदल दिया। वो भी आपने क्या किया, लूटा। बिजली के नाम पर पूरे देश में अगर सबसे कहीं बिजली अधिक थी तो 7 रुपया के आसपास, तो बिहार में है, ठीक है। और उसके बाद जब हमारे नेता उसको चिन्हित करते हैं कि जनता त्रस्त है बिजली बिल से, हम 200 यूनिट फ्री देंगे, तो आप जो कि नकल भी करना नहीं आता, 125 रुपए देते हैं आप, ना पेंशन भी नकल करना नहीं आता। अच्छा देखिए, अनुज जी जो आरोप आप लगा रहे हैं और बीएन झा जी भी लगातार जवाब दे रहे हैं, लेकिन सवाल तो अहम ये है, ये अनुज जी आपने काफी सारे सवाल उठाए हैं और अपने आंकड़े भी आपने रखे हैं। बीएन झा जी देखिए, आंकड़ों के साथ बात कर रहे हैं, उनके आंकड़े क्या गलत हैं, या फिर कहीं ना कहीं जो आंकड़े आप बताना चाहते हैं, हर कोई क्या अपने कंफर्ट के हिसाब से आंकड़े आप लोग बताते हैं, लेकिन कुल मिलाकर जो बिहार की स्थिति है सर, वो तो सबके सामने है ही। बीएन झा जी, खुशबू जी देखिए, आज बिहार खुशहाल है। बिहार हमने देखा है, बहुत रोते हुए युवा को देखा है, आज बिहार खुशहाल है। आज बिहार लोग लौट रहा है। मैंने कहा ना, नरैना के समोसा के दुकान पे काम करने वाले, ये जो आप बात कहते हैं बीएन झा जी, इसका क्या मतलब कि कौन सा आंकड़ा है जो ये बताता है कि लोग बिहार में लौट रहे हैं? मैं यही कह रहा हूँ ना, नरैना के समोसा के दुकान पे एक युवा जो कि पढ़ा लिखा ग्रेजुएट काम करने वाला, 90s के लालू के राज का प्रताड़ित, आज अगर गांव लौट के 1.5 लाख रुपया महीना कमा रहा है,
तो उसको क्या कहेंगे, पकौड़ा तल पलायन के। रोकना कहेंगे ना। इनके पास कोई पकौड़ा तल के एग्जाम्पल देवला नहीं की है। तरह चलिए मारा ठीक है, आपकी अपनी दावे बीएन झाजी। चलिए अभी बस समय की थोड़ी डेटा कमी है। हमारे विशाल पास जी, अब मैं एग्जाम्पल आपके है। पास भी आखिरी कमेंट लेना चाहूंगी कि बीएन झाजी कह रहे हैं कि लोग अब लौट रहे हैं, जो लालू यादव के समय में जो पलायन हुआ ना वो अब खत्म हो रहा है, बिहार बदल रहा है। खुशबू जी देखिए- बिल्कुल लौट रहा है। देखिए, ठीक है। अभी मेरे इस पास कुछ दिन एग्जाम्पल पहले है। भी ठीक है। किस दिन अभी ठीक कुछ है दिन विशाल जी, पहले बात पूरी करें अरे अपनी बोलने और देंगे, किस दिन उसके पहले बाद फिर जी बीएन अभी बीएन झा जी पता नहीं खुद वापस लौट के बिहार आए कि नहीं, ये भी तो बिहार के बाहर रहते थे। ये किनकी मैं लौटने की देखिए, बात कर रहे मैं हैं? कहा ना कि आज मेरा हमारे नेता रोजगार भी बिहार आदरणीय में राहुल है, गांधी जी ने मेरा दिल्ली रोजगार में भी बिहार में है, उन्हीं और लोगों खुशबू जी से सबसे बैठ बड़ी